हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। सहायक नगर योजना, असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, लेवल 7 का ये जॉब होगा। 4600 ग्रेड पे इसमें आपकी रहेगी। और ख़ास बात ये है कि इसमें लेवल 7 का जॉब आपको MCQ एग्ज़ाम देकर बनने का मौका मिलेगा। और देखिए, इसमें आपका ना तो कोई डिस्क्रिप्टिव मेंस होगा और ना ही इंटरव्यू होगा, यानी कि सिंगल डे आपका MCQ एग्ज़ाम होगा। तो इसकी प्रक्रिया भी फास्ट होगी और लेवल 7 की जॉब होगी। तो आखिर इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, इसकी योग्यता क्या रखी गई है, सिलेबस क्या है, चयन की प्रक्रिया। और ख़ास बात यह है कि देखिए 2022 में ये लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पे आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है 3 इयर्स का। तो चलिए पूरी डिटेल्स में समझते हैं कि कौन कौन से लोग इसको अप्लाई करेंगे और तैयारी कैसे करना है आपको, ताकि आप एक सीट अपना ग्रैब कर सके योजना, सहायक नगर योजना के लिए। जैसा कि आप सभी को बता दें साथियों कि बिग मानसून सेल टेक्स्ट बुक की तरफ से 28 से 31 जुलाई को लाइव किया जाना है और इसके लिए प्री बुकिंग चल रहा है। देखिए, लाइव के दौरान आपको 399 रुपये में पास प्रो मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल 300 रुपये में आपको ये पास प्रो मिल जाए, तो आपको एक काम करना है और वो प्री बुकिंग कर लेना है। आज और कल ये प्री बुकिंग होगा। और जी हाँ, ये केवल और केवल टेक्स्ट बुक के एंड्रॉयड ऐप पे अवेलेबल रहेगा। तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐप ओपन हो जाएगा और ऐप खुलने के बाद एक फॉर्म खुलेगा। 4 से 5 सेकंड का वेट करेंगे और पूरे फॉर्म को अच्छे से भर लेंगे। उसके बाद जस्ट आपके व्हाट्सएप पर एक रिसीव होगा डिटेल्स। और लेकिन याद रखेंगे कि ये जो स्पेशल कोड आपको प्राप्त होगा, ये केवल जब लाइव सेल होगा उसी समय वैलिड होगा। तो आखिर देर किस बात की है, प्री बुकिंग कीजिए एंड पास प्रो जस्ट ₹300 में बिग मानसून सेल के दौरान बुक कीजिए। एंड हरी अप, प्री बुकिंग इज वैलिड फॉर ओनली द फर्स्ट 9999 स्टूडेंट्स। तो जल्दी से कीजिए और बुक कीजिए टेक्स्ट बुक पास प्रो। अब यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ को जानेंगे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, सिलेबस क्या है, और पिछले टाइम कितने बार वैकेंसी आई थी और इस टाइम कितनी वैकेंसी रहने वाली है। देखिए, ये वैकेंसी BPSC के माध्यम से होगी और MCQ एग्ज़ाम होगी। तो ख़ास बात ये है कि MCQ एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम की प्रक्रिया फास्ट होगी, क्योंकि BPSC सारे एग्ज़ाम्स अपने ससमय आयोजित करा लेती है। देखिए, ये कैलेंडर आपको अपडेट किया गया था 23 जुलाई को, और इसमें आएंगे तो सिंगल फेज वाले एग्ज़ाम में आएंगे यहाँ पे, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है 1 फेज एग्ज़ाम्स ओनली। तो इसमें आप आते हैं तो सबसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे 36 नंबर में है कि असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, और इसका पोस्ट की संख्या देखिएगा तो 36। और अभी एग्ज़ाम डेट निर्धारित नहीं है, तो एग्ज़ाम डेट भी जस्ट इसका आ जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे, और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं ये भी हम लोग प्रीवियस नोटिफिकेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग पुराने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिए हैं कि उस समय क्या योग्यता रखी गई थी। तो देखिए, 0/3/2022 में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत ये भर्ती होती है और बिहार सरकार के तहत यहाँ पर देखिएगा तो सहायक नगर योजना यानी असिस्टेंट टाउन प्लानिंग, इसको पर्यवेक्षक भी बोला जाता है, सुपरवाइजर भी बोला जाता है, टाउन प्लानिंग। उस समय बात करें तो 107 वैकेंसी थी। हालांकि इस बार आपकी वैकेंसी थोड़ी कम है, 36 पोस्ट है। बट फिर भी जो इसके लिए एलिजिबल हैं, आप तैयारी करेंगे तो चूँकि MCQ एग्ज़ाम है इसमें और लेवल 7 की ये जॉब होने वाली है, तो इसकी सारी प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। देखिए, पिछली टाइम इसकी जो एज कट ऑफ रखी गई थी वो 1/8/2021 रखी गई थी, और 1/8/2021 के अनुसार इनमें न्यूनतम 21 वर्ष मांगा गया था। तो देखिए, जो इस बार का आपका एज कट ऑफ रखा जाएगा, तो मिनिमम के लिए हम बता दें आपको कि 01/8/2025 रहने वाला है। और मैक्सिमम की बात करें हम लोग, तो मैक्सिमम आपका एज 01/08/2022 से काउंट किया जाएगा। यानी कि अगर आप 01/8/2025 के अनुसार न्यूनतम 21 वर्ष धारित करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC EBC जनरल EWS, तो सभी के लिए 21 साल यहाँ पर निर्धारित है 1/8/2025 के अनुसार। और मैक्सिमम आपका जनरल के लिए 37 साल, जनरल फीमेल के लिए 40 साल, OBC EBC मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल, और SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 42 साल। ये एज लिमिट आपका या तो 1/8/2025 के अनुसार है तो भी चलेगा,
और या अगर आपका एज क्रॉस कर चुका है तो 1/8/2022 के अनुसार भी इतना आपका मैक्सिमम एज है, इसके अंदर में है आप, तो बिल्कुल आप बेहिचक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है आपका कि वेतनमान क्या होगा, तो वेतन लेवल स्तर क्या होगा, 7 होगा, पुनरीक्षित होगा। लेवल 7 का है, यानी कि ग्रेड पे 4600 का है ये आपका। और आप CGL4 में देखेंगे तो वो भी आपका लेवल 7 का ही है। BSO का देख लीजिए, वो भी लेवल 7 का है। हालांकि अभी AEDO की जो शिक्षा विभाग से वैकेंसी आनी है उसको लेवल 5 कर दिया गया है, जो थोड़ा छात्रों को निराशा किया है। अब देखिएगा यहाँ पे तो हम लोग इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं, फिर चयन प्रक्रिया की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, किसी परिनियत विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ प्लानिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़, मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन प्लानिंग कंट्री प्लानिंग या समकक्ष योग्यता। यानी कि एक बैचलर डिग्री रखा गया है इसमें कि अगर आप बैचलर ऑफ प्लानिंग भी किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसमें आपका डिप्लोमा कोर्स हो गया या आपका अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ हो गया, या मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग और मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग और मास्टर इन कंट्री प्लानिंग, इसमें से कोई भी समकक्ष योग्यता भी है तो वो चलेगा आपका। इंग्लिश में भी आप देख लें क्योंकि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। बैचलर ऑफ प्लानिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज, मास्टर इन प्लानिंग, मास्टर इन टाउन प्लानिंग, मास्टर इन रीजनल प्लानिंग, मास्टर इन अर्बन प्लानिंग, मास्टर इन सिटी प्लानिंग, मास्टर इन कंट्री प्लानिंग और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम। तो ये सारी योग्यता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास इसमें से कोई योग्यता है तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चयन की प्रक्रिया का हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति के लिए इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कोई साक्षात्कार नहीं है आपका। और लिखित परीक्षा 2 पत्रों की होगी, जिसमें एक पत्र समान अनिवार्य है और दूसरा पत्र जो वैकल्पिक होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, इसमें प्री मेंस नहीं होगा अलग से, एक ही दिन दोनों एग्जाम ले ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे प्रथम पत्र आपका अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव होगा, और एक वैकल्पिक पत्र होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, दोनों ऑब्जेक्टिव होगा आपका। और डिटेल्स में यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो 2 पत्र होंगे आपके, एक अनिवार्य पत्र हो गया सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, प्रश्नों की संख्या 125 होगी और टोटल 100 अंकों का यहाँ पे निर्धारण किया जाएगा। और वैकल्पिक में आपका 2 है, जिसमें से कोई एक आपको चूज़ करना है। या तो आप प्लानिंग चूज़ करेंगे तो इसमें 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न 100 अंकों का रहेगा, या आप चाहें तो रिमोट सेंसिंग एंड GIS स्पेशलाइजेशन इन अर्बन एंड रीजनल स्टडीज़ में आप पेपर चूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका 2 घंटे का होगा और 125 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। एक GS और एक दोनों में से कोई एक ऑप्शनल पेपर, और कुल 200 अंकों के आधार पे आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। अगर सपोज कीजिए किसी का मार्क्स सेम हो गया 2 अभ्यर्थी का, तो जिनका ऑप्शनल में ज़्यादा मार्क्स रहेगा उनको मेरिट में तवज्जो दी जाएगी। तो ये सिलेबस है आपका, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। बाकी आप अपना सर्टिफिकेट रेडी रख लीजिए। और नोटिफिकेशन देखिए इसका अगस्त लास्ट से सितंबर तक आपको मिल जाएगा, यानी चुनाव से पहले इसकी वैकेंसी आ जाएगी। तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आप तैयारी करते रहें अपने हिसाब से जो इसके लिए एलिजिबल हैं। अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।